हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SOS मेडिको। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गई, जिसका नाम है हाइपरटेंशन, या हम उसे बीपी भी कहते हैं, ब्लड प्रेशर। ये होता क्यों है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूँ अगर हाइपरटेंशन की, तो उससे पहले हमें ब्लड प्रेशर को समझना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर क्या होता है बेसिकली, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ थोड़ा सा। ये जो आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है आर्टरी, ठीक है। ये हमने ऐसे कट कर लिया है। अब जो आर्टरी, जिसे हम नस भी बोलते हैं, जो नस होती है ना, बेसिकली हार्ट से जो ब्लड आता है, बेसिकली मान लीजिए ये हार्ट है, यहाँ से एक नस निकली या आर्टरी निकली जो कि पूरी बॉडी को सप्लाई होगी। अब जो हार्ट एक प्रेशर से ब्लड सप्लाई करता है, वो प्रेशर से ही ब्लड आगे जाएगा। ये ब्लड आगे जा रहा है और यही प्रेशर कहाँ लगेगा? आर्टरी की वॉल्स पे लगेगा। और जब ये वॉल्स पे लगता है, इसे ही हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि ब्लड प्रेशर क्या है, तो ब्लड प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी। ये जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80, 120/80। ये नॉर्मली ही रहता है, हर किसी के अंदर इतना तो होता ही है। और अगर हाई ब्लड प्रेशर से मैं पहले बात करूँ, लो ब्लड प्रेशर की, तो उसे हाइपोटेंशन भी बोलते हैं, जो कि 110 या 70 से नीचे अगर ब्लड प्रेशर चला जाता है तो इसको लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और अगर यही ब्लड प्रेशर 130/90 से ऊपर चला जाता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद एक चीज़ और समझ लेते हैं हाइपरटेंशन समझने से पहले, कि पल्स प्रेशर क्या है। पल्स प्रेशर कुछ नहीं होता, द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। अभी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक समझ लेते हैं। बेसिकली ये हमारा हार्ट है, फॉर एग्जाम्पल। अब ये हार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये छोटा होगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करा, तो इस टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे हम सिस्टोल बोलते हैं, और उस टाइम पे जो प्रेशर लगता है उसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। फिर जब ये इस कंडीशन के बाद जब ये रिलैक्स करेगा दोबारा से, इसे बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है। डायलेट हो जाता है जब हार्ट हमारा, उस टाइम जो प्रेशर लगता है तो डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो कितना होता है? 120 होता है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसी चीज़ को तो प्रेशर ज़्यादा होगा और है भी ज़्यादा। और डायस्टोलिक प्रेशर किसे बोलते हैं? जब हार्ट हमारा डायलेट करता है तो वो कितना होता है? 80 होता है, जो कि सिस्टोलिक से कम होता है। पल्स प्रेशर क्या होता है? डिफरेंस होता है। ये क्या होता है? डिफरेंस होता है बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर कितना हो गया? 120 हो गया। डायस्टोलिक कितना हो गया? 80 हो गया। तो पल्स प्रेशर कितना आया? 40। तो नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना होता है? 40 mmHg, ठीक है। अगर मैं हाइपरटेंशन की बात करूँ अब, तो हाइपरटेंशन को हम क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर जैसे ये वेसल है, ठीक है। अगर ये नॉर्मल प्रेशर लगा रही है तो कितना होगा? 120/80 होगा। बट अगर ये प्रेशर बढ़ जाता है तो इसी को हम क्या कह देते हैं? हाइपरटेंशन बोल देते हैं, जो कि 130 या फिर 90 से ज़्यादा हो जाता है। रेंज अलग अलग भी हो सकती है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। बट अगर ये प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं। और ये सिस्टोलिक प्रेशर मैंने बता दिया आपको क्या होता है। इट इज़ मेजर बिटवीन व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? जब हार्ट रिलैक्स करता है, ठीक है। हाइपरटेंशन के बारे में आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब हाइपरटेंशन होता क्यों है? कॉज ऑफ हाइपरटेंशन की अगर मैं बात करूँ, तो बेसिकली सबसे मेन कारण है ओबेसिटी। मोटापा अगर हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? जो हमारी वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो थिक हो जाती हैं। और जब कोई चीज़ थिक हो जाएगी तो वहाँ से चीज़ जो है, ब्लड जो है, वो कम निकलेगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। अब आपके घर में अगर कोई पाइप हो तो उसको पानी, यहाँ से पानी चलाना तो नॉर्मल पानी गिरेगा यहाँ पर। बट अगर आप इसको थोड़ा छोटा कर देंगे तो पानी और प्रेशर से जाएगा। तो बेसिकली प्रेशर बढ़ता है, ओबेसिटी बढ़ती है, तो हाइपरटेंशन हो जाती है। अनहेल्दी डाइट, फास्ट फूड हो गया, ऑयली फूड हो गया, ये सब चीज़ें जो होती हैं, इससे भी हाइपरटेंशन बढ़ता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज आज के टाइम में बिल्कुल नहीं रह गई। मैं भी यहाँ बैठ के यूट्यूब की वीडियो बना रहा हूँ, आप भी यूट्यूब की वीडियो सुन रहे हैं, बट फिजिकल एक्टिविटी बहुत ना के बराबर लोग कर रहे हैं। स्मोकिंग से एक ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, मतलब हैप्पी हार्मोन, बेसिकली हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, वो रिलीज़ होता है, उससे खुशी मिलती है। बट हाइपरटेंशन वो और बढ़ा देता है। जब बीपी बढ़ा होता है लोग स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि वो कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनटों के लिए खुशी देता है, बट उसके बाद वो हार्मोन हट जाता है, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है। स्मोकिंग इसको बढ़ावा देता है, हाइपरटेंशन को। अल्कोहल कंजम्पशन भी सेम चीज़ का जेनेटिक फैक्टर। तो स्ट्रेस, मतलब आज के टाइम में हर 16 साल, 12 साल, 20 साल के बच्चों को भी स्ट्रेस हो रहा है। किस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है? एग्ज़ाम का हो रहा है, वीडियो पर लाइक नहीं आ रहा है उसका हो रहा है, रील नहीं चल रही उसका हो रहा है। स्ट्रेस
एक अपने आप में काफ़ी बड़ी बीमारी है। इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। बट स्ट्रेस को दूर करने के बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि योगा करना, मेडिटेशन करना, ठीक है, प्रेयर करना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी फूड खाना। तो अगर स्ट्रेस से हम बचेंगे तो हाइपरटेंशन से ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। कुछ चीज़ें होती हैं, जेनेटिक फैक्टर भी होता है कि अगर आपके घर में किसी को है तो आपको भी होने के चांसेस हैं इसके, ठीक है। बट अब मैं बात करूँ हाइपरटेंशन कैन कॉज। हाइपरटेंशन से क्या क्या हो सकता है। अगर आपको हाइपरटेंशन है, हो गया, तो क्या होगा, हार्ट अटैक आ सकता है, आपको स्ट्रोक आ सकता है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी वाइटल ऑर्गन है उस पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो हमारी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा ब्रेन है, ब्रेन के पास बहुत बारीक बारीक जो है आर्टरीज जा रही हैं, और उनके अंदर अगर प्रेशर पड़ता है तो ब्रेन के अंदर प्रेशर पड़ता है। और अगर मान लीजिए प्रेशर बढ़ा, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सिंपल वे में समझाता हूँ। ये मान लीजिए ब्रेन है, ये ब्रेन की तरफ एक आर्टरी आ रही है, ब्लड आ रहा है यहाँ से ब्रेन की तरफ। अब यहाँ पर प्रेशर बढ़ता है, ये प्रेशर अगर बढ़ा और मान लीजिए क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा थिन होगी तो ये रप्चर कर जाएगी। जैसे ही ये रप्चर करी तो यहाँ से ब्लड निकलेगा, जैसे ही यहाँ ब्लड निकलेगा और ब्लड निकलते ही यहाँ पर क्या होगा, क्लोटिंग होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, खून जम जाएगा। खून जम जाने को क्लोटिंग बोलते हैं, क्लॉट बोलते हैं। और अगर ये क्लॉट बन गया तो थ्रोम्बस बन जाएगा, तो ब्रेन के अंदर स्ट्रोक वगैरह आने के चांसेस है। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे ऑर्गन्स के लिए भी। सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन की बात करूँ मैं अगर, तो हेडेक होगा आपको, सर में दर्द है, डिजीनेस है, ब्लरी विज़न है, क्योंकि आई के पास बहुत बारीक बारीक जो होती हैं नसें होती हैं, बहुत बारीक बारीक आर्टरीज होती हैं, वहाँ पर ब्लड जाता है तो उसके अंदर प्रेशर पड़ता है और ब्लरी आँखों को डैमेज करता है, जिसकी वजह से ब्लरी विज़न हो जाता है। चेस्ट पेन होता है, हार्ट ब्रेथलेसनेस होने लगती है, सांस आने में दिक्कत होती है। ये कुछ सिम्टम्स हैं, और भी सिम्टम्स हो सकते हैं। ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ हाइपरटेंशन की, तो सबसे पहले हमें चेंज करना पड़ेगा अपना लाइफ स्टाइल। रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी, हमें अवॉइड करनी पड़ेगी स्मोकिंग, अल्कोहल और फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली फूड, ये सब हमें अवॉइड करना पड़ेगा। और हमें स्टॉप करना पड़ेगा स्ट्रेस लेना। ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी अगर हम हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, क्योंकि इसके बिना पॉसिबल नहीं है कि आपका हाइपरटेंशन ख़त्म हो जाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है और ये 100 बीमारियाँ और करता है, जिसे ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। और क्या कर सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि अगर आप डॉक्टर को नहीं बताएंगे और खुद ही को ट्रीटमेंट कर लेते रहेंगे तो बीमारी और बढ़ती जाती है वक्त के साथ, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो अंदर, क्योंकि हमारा शरीर एंड मोमेंट तक लड़ता रहता है बीमारी से, इसलिए हमें पता नहीं लगता। बट एक टाइम ऐसा आता है कि बिल्कुल जो ऑर्गन होता है वो डैमेज हो चुका होता है, उसके अंदर रिकवरी चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। और वीडियो देखने के लिए आप SOS मेडी को सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। आपको और भी किसी तरह की वीडियो मिल जाएंगी। आप शेयर करें अपना फीडबैक, कैसी आपको वीडियो लगी, कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल बताइए कुछ फीडबैक हो आपका, अच्छी लगी बुरी लगी, जैसा भी आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं एक और क्रिस्प वीडियो में। थैंक यू।